बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो भारत के अंदर सूरत हाल चल रही है उसमें आज सारा दिन एक बड़ी ही हैपनिंग रही। सुबह होते साथ ही जो भारत सरकार है उसने जहां पर किसान बैठे हुए थे, सिख किसान बैठे हुए थे, वहाँ पर उसने कंक्रीट की दीवारें बनाना शुरू कर दी, फसीलें बनाना शुरू कर दी, जो कीले हैं वो लगाना शुरू कर दी सड़कों पर, और इस तरह के बैरियर बनाए और इंटरनेट, पानी, बिजली और टेलीफोन तक रसाई जो है वो बंद कर दी गई। और इस तरह उन किसानों का जो एहतजाजी धरना है, जब से उन्होंने ऐलान किया है कि वो 6 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल करेंगे, 6 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल करेंगे, तो उन्होंने उसके रद्द अमल में जो भारतीय हुकूमत ने जो जिस जगह पर वो एहतजाज कर रहे हैं किसान, उस जगह को उन्होंने एक कैंप जेल के तौर पर तब्दील कर दिया है, जिस पर मोदी सरकार पर सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में से तनकीद होना शुरू हो चुकी है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि रिहाना है, एक अमरीकी पॉप स्टार हैं, बड़ी मशहूर सिंगर हैं, उन्होंने किसानों के हक में एक ट्वीट कर दी, जिसके बाद से हमने देखा कि जो भारतीय मीडिया है उस पर, पूरे मीडिया पर आग लग गई। वो पूरे मीडिया को जो है मिर्चें लग गई। जो यहाँ तक कि जो भारतीय दफ्तर खारजा है उसने भी बयानात देना शुरू कर दिए। कंगना रनावत का तो आपको पता है, वो इस तरह का कोई भी इंसिडेंट या इवेंट जो है वो छोड़ती नहीं है। वो उन्होंने फ़ौरन जंप इन किया और बताना शुरू कर दिया कि असल मामला है क्या और क्या हो रहा है ये वो। पर खाली ये रेहाना ने ही नहीं ट्वीट की, उनके अलावा अगर आप देखें, गीटा थनबर्ग हैं, वो माहौलियात की एक मारूफ कारकुन हैं, उन्होंने भी ट्वीट की। फिर इसके अलावा कमला हैरिस की भांजी हैं मीना हारिस, उन्होंने, फिर इसके अलावा साबका एडल्ट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मियाँ खलीफा भी हैं, जिन्होंने बड़ा खुल्लम खुला आवाज़ बुलंद की इस सिलसिले में किसानों के हवाले से और उनके साथ खड़े हुए नज़र आए। तो इस वक्त जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो तो सारी की सारी जो है गोदी मीडिया और जो वो मोदी और आरएसएस वाले हैं उनके साथ खड़ी हुई है। जो और हॉलीवुड इंडस्ट्री है वो सारी की सारी जो है इस वक्त किसानों के साथ, फार्मर्स के साथ खड़ी है, जो सिख भाई हैं उनके साथ खड़ी है, और उनके लिए इस वक्त पूरी दुनिया से जो हैं आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, उनको सपोर्ट मिल रही है। और जो मोदी सरकार है उस पर तनकीद हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार का इस वक्त कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको अप्रिशिएट किया जा सके, जिसकी पजीराई की जा सके। आप देखें जो भारतीय पार्लियामेंट है वहाँ भी जो ये बजट का एक वो ढोंग सा उन्होंने रचाया, और वो जो उन्होंने उसमें पास किया, और उसमें खसूसी तौर पर जो किसानों के हवाले से मराहत थी, चीज़ें थी, उस बजट में कमी की गई, जिसके बाद से ये 6 फरवरी का ऐलान किया गया था किसानों की जानिब से। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा और नाजुक दिखाई देती है। खुसूसी तौर पर 6 फरवरी को हम सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि असल में ऊँट किस करवट बैठता है और मामला क्या होते हैं, मगर हमें ये अंदाज़ा लाजमी हो गया है कि जो नरेंद्र मोदी है वो कुछ बड़ा करना चाहता है, और उसकी नीयत ठीक नहीं, और साफ तो वो पहले से है ही नहीं। आप देखें जो उसने रेडियो पर कौम से खिताब के अंदर बताया कि बड़ी सुबकी हुई पूरे भारत की और बड़ा नाम बदनाम हुआ, और वो जो तिरंगे की इज्जत और ये वो, और तिरंगे के वाले से मैं बता दूं, ये बेसिकली वो तिरंगे को वो पूरा पूरा रिलेट करते हैं उसके साथ, भारत के साथ, पर ये तिरंगा सिंबॉलिकली जो रिलेटेड है और जो ये निशान है ये भारत के ब्राह्मण हिंदुओं का है और उनके साथ ही रिलेटेड है और उनका ही है। तो ये कहना कि जो मोदी का दौरे हुकूमत है उसके अंदर ये पता लग चुका है कि भारत सेकुलर मुल्क नहीं है, हिंदुत्व का मानने वाला मुल्क है, एक फाशिस्ट रियासत बन चुका है जहां पर अकलियतों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई किरदार नहीं है, और जो भारतीय ब्राह्मण हैं वो हर सूरत में, वो चाहे मुसलमान हों या सिख हों या मसीही हों, वो हर किसी को दबाना चाहते हैं और उसको भारत का तीसरे या चौथे दर्जे का शहरी बनता हुआ देखना चाहते हैं, और इससे ऊपर वो गवारा ही नहीं करते, कबूल ही नहीं करते। वो चाहते हैं कि कोई और ऊपर ही ना आए और कोई उनके सामने खड़ा ही ना हो सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब से ये सारा मामला हुआ है, जो ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिसमें मियाँ खलीफा से लेकर और रेहाना तक हैं, उन्होंने जब से ट्वीट्स किए हैं, तो जितनी मोदी सरकार है और जो भारत है और जो बीजेपी है और आरएसएस है
और बॉलीवुड है उसकी बोलती बंद हो गई है, वो शिशोपंज के अंदर है, उनको समझ नहीं आ रही तो बात करें तो क्या करें। और जो भारतीय मीडिया वो इस तरह कर रहा है कि वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि चांद पर थूकें तो अपने ऊपर आके गिरता है, तो वो वाला मामला हो रहा है कि वो जितना मर्जी तबारा करें, जो मर्जी कहें, भारतीय मीडिया के कहने या ना कहने से इन इंटरनेशनल स्टार्स और जो ये पर्सनैलिटीज़ हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें इनके फॉलोअर्स कितने कितने हैं, और ये इन्होंने जब से ट्वीट किया है पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर एक तरह से आग लग चुकी है। क्या आप दुनिया जहान की जोन सी वेबसाइट उठा के देखें, जो से बड़ा अखबार उठा के देखें, उसमें रेहाना के हवाले से और बाकी ये लोगों के हवाले से खबरें लगी हुई हैं, चीज़ें लगी हुई हैं। तो उन्होंने जो वो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, सिख किसानों का एहतजाज है, उसको यकदम एक नई जो है उसके अंदर रूप फूंक दी है, उसको एकदम जो है बहुत बड़ा कर दिया है और आलमी मंजरनामे पर सामने लाकर पेश कर दिया है। इन लोगों की ट्वीट से पूरी दुनिया में जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट ज़रूर मिल गई है, जो ये सिख किसानों का प्रोटेस्ट है। और दूसरी अगर आप देखें कि दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इस तमाम एपिसोड के अंदर भारत जलील भी बहुत हुआ है, जिसको अब रिवर्स करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए जो भारतीय वजारत खारजा है वो बता रही है कि पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, सब कहानी है। अगर ये इतना ही अच्छा था और सब कुछ अच्छा था तो ये जो सिख किसान है ये सड़कों पर क्यों है, और अगर वो गलती पर थे तो वो इतने माह से वहाँ पर बैठे हुए क्यों हैं, और अगर भारतीय हुकूमत या भारतीय रियासत सच पर है या हकीकत पर है या सही है तो वो अब तक मुज़ाकरात में कामयाब क्यों नहीं हो सकी इनके साथ। दूसरी जानिब आप देखें जो भारतीय मीडिया है वो इस वक्त इन जो गैर मुल्की जो शख्सियात हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, सुपरस्टार्स जो हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो जो किसानों की तहरीक है उसमें सनसनीखेज़ी फैलाना चाह रहे हैं, और जो भारत के ख़िलाफ़ जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर आलमी सतह पर एक साजिश हो रही है। और भाई इतने वेले हैं वो आपके खिलाफ उस तरह बात करें। और इसमें तमाम एपिसोड में देखने वाली चीज़ ये है कि जो भारत की बॉलीवुड सुपरस्टार्स अपने आप को कहते हैं, जिसमें वो चाहे खान्स हों या कपूर्स हों या बाकी जो लोग हों, आप जो जिनका भी नाम लें, वो बड़े उनका बड़ा शर्मनाक, और वो चाहे बच्चन हो ख़ानदान हो, उनका बड़ा शर्मनाक और अफसोसनाक किरदार नज़र आया है कि वो बड़े खामोशी से चुप रहे हैं। हालांकि हमने देखा है दुनिया के अंदर कि बाकी जो दुनिया के सुपरस्टार्स हैं वो कोई भी इसी तरह का जिस तरह ब्लैक लाइव्स मैटर था या बाकी जो इंसिडेंट्स थे वो बड़े वोकल होते हैं, जो सही होता है उसके साथ खड़े होते हैं, अपने जो मफादात होते हैं इकोनॉमिक उसको छोड़ देते हैं और इस चीज़ के ऊपर खड़े होते हैं कि सच क्या है, हकीकत क्या है और सही क्या है। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो कनाडा के वज़ीर आज़म थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी सिख किसानों के लिए बड़ी आवाज़ बुलंद की थी और उसके ऊपर भी बड़ी ले दे हुई थी इंडिया के अंदर और बहुत मिर्चें लगी थी। भारतीय जो बरतानवी पार्लियामेंट है वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं। तो इस वक्त जो सिख किसानों की तहरीक है वो भारत के गले की हड्डी बन चुका है, मोदी के गले की हड्डी बन चुका है। मोदी को समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे और ना करे तो क्या ना करे। मगर जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। खुसूसी तौर पर उनका भारतीय जो मीडिया है वो किसान सिख जो किसान है उनको मुल्क दुश्मन, गद्दार और पता नहीं क्या क्या साबित करने पर तुला बैठा है। और इस वक्त जो मोदी हुकूमत है वो भी ये चाहती है कि किसी तरह कोई कॉन्फ्रंटेशन हो, कोई हिंदुओं या सिखों की आपस में लड़ाई हो जाए या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, जिस तरह मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी जिक्र किया था कि मुमकिन है कि भारत या मोदी जब वो अपने इतने फौजी मरवा सकता है। अर्नाब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई जिससे हमको पता लगा, तो वो मुमकिन है कि ये जो भारतीय किसान है इनके एहतजाज के अंदर भी कोई इस तरह की शरारत करवा दे, कोई मामला करवा दे, मलबा पाकिस्तान पर डाल दे और वो बाद में चीज़ें जो है दो एक तीर से दो शिकार हो जाएं और दोनों चीज़ें मामला चलते रहें। आप देखें रेहाना जो हैं उनके 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और जो उनकी ट्वीट थी वो बड़ी ही मायने खेज थी और अक़वाम आलम को जोड़ने वाली थी कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि किसान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और हम चुप क्यों बैठे हैं, हम बोलते क्यों नहीं हैं, बात क्यों नहीं करते हैं। ये जो रेहाना ने बात की है ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुंह पर भी थप्पड़ है, अमेरिका के मुंह पर भी थप्पड़ है और जो सो कॉल्ड जो जमहूरियत की अलमबरदार रियासतें हैं उनके मुंह पर भी थप्पड़ है कि वो बोलें वोकल क्यों नहीं हो रही, वो क्यों भारत को एक मार्केट के तौर पर देखती हैं और जो भारत के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं,
भारत के अंदर जो लोगों की जानों से खेला जा रहा है, जान और माल से खेला जा रहा है, जो लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, भारत के अंदर जो अकलियतों का जीना धोबर किया हुआ है, भारत के अंदर जो मोदी ने कोहराम मचाया हुआ है, कश्तो खून का बाजार गर्म किया हुआ है, उस पर क्यों खामोश हैं, उस पर क्यों चुप हैं? आप क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।